स्टे फिट में आपका स्वागत है। हस्त मुद्राओं की सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक और नई मुद्रा लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे व्यान मुद्रा के बारे में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यान मुद्रा को लगाना कैसे है। हमारे हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को हमें अंगूठे के छोर से मिलाना है। इस तरह ये देखिए, तीनों आपस में मिलने चाहिए। तीनों के जो टिप हैं वो आपस में मिलने चाहिए और बाकी की दो उंगलियां सीधी रख लेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है, ये वाली जो उंगली है वो बार बार आगे की तरफ आएगी, रिंग फिंगर, लेकिन उसे आप दूसरे हाथ से ठीक कर सकते हैं। और धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करने से वैसे भी ये मुद्रा आप लगा पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये मुद्रा लग जाएगी। चलिए अब इस मुद्रा के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। देखिए, बीपी जो है वो आजकल एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है, चाहे वो हाई बीपी हो या फिर वो लो बीपी हो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज रहते ही हैं लाइफ में। और आजकल की दौड़ भाग करती ज़िंदगी में तो वो इश्यूज कुछ अलग ही लेवल पर हैं, और इसीलिए बीपी का भी ऊपर नीचे होना बहुत जाहिर सी बात है। तो एक इंक्रीमेंट है बीपी, बीपी हाई बीपी केसेस में, या बहुत लोगों का बीपी लो भी रहता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस मुद्रा का यही है, व्यान मुद्रा का, कि वो आपके बीपी को नॉर्मल करती है। व्यान जो है, व्यान भी एक तरीके की प्राण शक्ति है। तो जो आपके शरीर में जब प्राण शक्ति को बढ़ाएगी ये मुद्रा, जब प्राण शक्ति शरीर में बढ़ती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, या आपके बॉडी के किसी भी और फंक्शन से रिलेटेड हो। तो जब प्राण शक्ति शरीर में बढ़ती है तो वो एक तरीके से आपके बॉडी सिस्टम को करेक्ट करती है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, प्राण शक्ति जब बढ़ती है तो उससे बहुत सी अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन मिलने लगता है। तो व्यान मुद्रा करने से भी बीपी तो आपका नॉर्मल होता ही है, जैसा कि मैंने कहा। अगर किसी तरह की एक थकावट सी रहती है शरीर में, लगता है कि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है खड़े होने की, कुछ करने की अंदर से शक्ति ही महसूस नहीं होती है, तो ये आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाती है, एक लेज़ीनेस को ख़त्म करती है। आलस अगर शरीर में है तो ये आलस को ख़त्म करती है। एक तरीके की आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी मिलती है इस मुद्रा से। और जब मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है तो एक अलग सी फ्रेशनेस आप फील करेंगे अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक जिंदा दिली सी आ जाती है, खिल जाता है इंसान उस तरह से। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे शरीर पर असर डालती है, तो हार्ट का भी जो फंक्शन है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसको भी ये दुरुस्त करती है। किसी चीज़ में इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, एक बहुत स्लोनेस है, आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी इस मुद्रा को करने से, क्योंकि जब मेंटल स्टेबिलिटी आएगी तो कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। तो वो जो थॉट्स की एक स्लोनेस है वो भी इस मुद्रा के करने से ठीक होती है। और अगर किसी को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, बेचैनी की वजह से अगर नींद नहीं आती है, सोचते हैं क्या करें, तो अगर इस मुद्रा को आप प्रैक्टिस में करते हैं, क्योंकि अगर आपका माइंड स्टेबल होगा तो माइंड कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन भी आएगा, बेचैनी ख़त्म होगी और रिलैक्सेशन आएगा। तो नींद अगर नहीं आती है तो उस समस्या से भी आपको समाधान मिलता है। लेकिन इस मुद्रा का अभ्यास आपको दिन में ही करना चाहिए। कोशिश करिए कि सुबह के समय करें, और कम से कम तो इसे 15 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करें। और अगर एक बार में इसे 45 मिनट तक लेकर जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं लेकर जा सकते हैं तो 15 मिनट तो मिनिमम कीजिए ही। 2 बार भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि रात के समय इसे ना करें, सूर्यास्त के बाद इसे ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अगर प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ओवर एनर्जी भी आपको सोने नहीं देगी, और कहीं ना कहीं ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाती है लाइफ में। तो ज़रूर अभ्यास कीजिए इस मुद्रा का, और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।